आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्यों की जानकारी वीडियोज के माध्यम से आपको उपलब्ध होती है। तो आज हम शिक्षा विभाग से संबंधित एक और आदेश लेकर आए हैं। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा यह 29/5/2024 को जारी हुआ है। तो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संभाग सागर को यह आदेश जारी किया गया है। इसका विषय देख रहे हैं हम। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत। तो माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को 12 वर्ष और 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत यह आदेश जारी किया गया है। संदर्भ भी है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का। आदेश क्रमांक भी दिया गया है। आदेश में देखते हैं हम विस्तार से जानकारी। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों का अवलोकन करें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम निर्देशों के क्रम में लोक सेवकों की जानकारी इनके मूल अभिलेख से मिलान कर प्रपत्र 1 एवं 2 में पृथक पृथक तैयार कर अपने स्पष्ट अभिमत या अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा निर्देशित किया गया था। पूर्व में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, उसी के अनुक्रम में यह आदेश पुनः प्रसारित किया गया है। आपके द्वारा आज दिनांक तक वांछित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1 सप्ताह में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। विलंब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग के लोक सेवकों के प्रस्ताव अभी प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। इसके संबंध में पुनः आदेश जारी हुआ है। पुनः स्मरण कराया गया है कि आपको पूर्व में भी आदेशित किया गया था, लेकिन आपके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे 12 एवं 24 वर्षीय क्रमोन्नत वेतनमान देने में विलंब हुआ है। अब यदि विलंब होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। प्रपत्र भी दिए गए हैं। किन प्रपत्रों में जानकारी प्रस्तुत की जानी है। क्रमोन्नत वेतनमान से संबंधित प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। प्रस्ताव किस प्रारूप में देना है। तो प्रपत्र 1 माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को 12 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। यहाँ हम देखते हैं जानकारी कौन कौन सी देना है। माध्यमिक शिक्षक का नाम, वर्तमान कार्यरत संस्था यूनिक आईडी, संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक, प्रथम नियुक्ति का पद। तो यहाँ प्रथम नियुक्ति दिनांक, जिस पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है वह दिनांक देना है और प्रथम नियुक्ति का पद यहाँ पर लिखा जाना है। कॉलम 9 में प्रथम नियुक्ति होने पर शाला में उपस्थिति दिनांक। तो यहाँ आदेश की दिनांक अलग होती है और शाला में जब आप उपस्थित हुए हैं वह दिनांक अलग होती है। या जिस दिन आपको आदेश प्राप्त हुआ है उसी दिन भी आप शाला में उपस्थित हो सकते हैं। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति या सम्मिलन दिनांक। तो अध्यापक संवर्ग में जब आपकी नियुक्ति हुई है वह दिनांक भी यहाँ पर देना है। माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक, यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो वह दिनांक देना है। या माध्यमिक शिक्षक पद पर आपकी नियुक्ति हुई है तो वह दिनांक देना है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, क्या सेवा काल में पदोन्नति प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उसका विवरण देवें। क्या सेवा काल में 12 वर्ष पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान पूर्व में प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो विवरण देवें। प्रथम नियुक्ति उपरांत 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने की दिनांक, 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के समय प्राप्त हो रहा वेतनमान, प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक। और यहाँ प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक से पूर्ववर्ती 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की वर्षवार श्रेणी। क्या लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक लोकायुक्त न्यायालयीन गबन हानि प्रकरण प्रचलित या लंबित है, हाँ या नहीं यहाँ पर देना है। लोक सेवकों के विरुद्ध निलंबन या विभागीय जांच शास्ति का प्रभाव अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण हो तो तत्संबंधी आदेश सुसंगत प्रमाणित दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी का अहमत यहाँ पर दिया जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। क्रमोन्नत वेतनमान प्रस्ताव से संबंधित यह प्रपत्र 2 है। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को 24 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। यहाँ पर भी जो प्रपत्र 1 में जानकारी दी गई थी उसी के अनुसार यहाँ पर भी
जानकारी देना है। कॉलम 1 में क्रमांक है, कॉलम 2 में माध्यमिक शिक्षक का नाम है, कॉलम 3 में वर्तमान कार्यरत संस्था, यूनिक आईडी, संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक, प्रथम नियुक्ति का पद, प्रथम नियुक्ति होने पर शाला में उपस्थिति दिनांक, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त या सम्मिलन दिनांक, माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, क्या सेवा काल में पदोन्नति प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उसका विवरण देवें। क्या सेवा काल में 24 वर्ष पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान पूर्व में प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो विवरण देवें। प्रथम नियुक्ति उपरांत 24 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने की दिनांक, 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के समय प्राप्त हो रहा वेतनमान, द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक, द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता दिनांक से पूर्ववर्ती 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की वर्षवार श्रेणी, यहाँ गोपनीय प्रतिवेदन जाएगा। क्या लोक सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक लोकायुक्त न्यायालयीन गवाह या हानि प्रकरण प्रचलित लंबित है, यदि हाँ तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। लोक सेवकों के विरुद्ध निलंबन, विभागीय जांच, शास्ति का प्रभाव, अनाधिकृत अनुपस्थित प्रकरण हो तो तत्संबंधी आदि सुसंगत प्रमाणित दस्तावेज सह जानकारी प्रस्तुत की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी का अहमत यहाँ पर दिया जाएगा। तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 12 और 24 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने हैं, तो इन प्रपत्रों में इन प्रारूप में प्रस्ताव भेजे जाएंगे। अब जिन माध्यमिक शिक्षकों को 12 वर्ष और 24 वर्ष की क्रमोन्नति वेतनमान नहीं मिल पाया है, उनके प्रस्ताव भेजे जाएंगे और उन्हें भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।